नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। पितरों को संतुष्ट करने के लिए अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान एकादशी पर सूर्य को अर्घ्य देने और पीपल की पूजा करने पर पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं। इस बात का जिक्र ग्रंथों में भी किया गया है, इसलिए अश्विन मास की एकादशी को पितृ पर्व भी कहा जाता है। आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के विषय के बारे में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका चल रही है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आचार्य जी से अपनी समस्या का हल तुरंत जान सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे तुरंत कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 01207153 01207153 और चलिए अब आचार्य जी का रुख करेंगे और आज के दिन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी, अश्विन मास की जो एकादशी होती है, पितृ पर्व के तौर पर ये दिन जो है वो माना जाता है, तो ऐसे में किस तरीके से जो पितृ है घर के, उन्हें हम तृप्त कर सकते हैं? ऐसे क्या उपाय होते हैं? और साथ के साथ अगर जब हम ये उपाय करते हैं तो उसके फिर क्या कुछ फल मिलते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते हैं फिर उनको क्या कुछ इसका जो बुरा प्रभाव है देखने को मिल सकता है? देखिए अंकुर जी, वेदों में और उपनिषदों में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष होता है और पितृ पृथ्वीलोक पर आते हैं। इस वक्त श्राद्ध से पितृ लंबे समय तक तृप्त हो जाते हैं और कन्या राशि में सूर्य होने से इस पक्ष को कनागत कहते हैं। धीरे धीरे इसे ही कनागत कहने लगे और ग्रंथों में यह बताया गया है कि इस दौरान सूर्य को अर्घ देना पितरों को जल पिलाने के समान होता है। अश्विन मास के महीने में सूर्य कन्या राशि में रहते हुए अर्घ पितरों को ही तृप्त करता है। सूर्य भगवान विष्णु का अंश है, इसलिए इन्हें सूर्य नारायण कहते हैं। ये प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए इंद्रा एकादशी आज एकादशी है, इसलिए आपने प्रसंग जो रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रखा। आज एकादशी और एकादशी के बारे में ही आपने जानने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपने प्रश्न किया। सूरज को जल चढ़ाने के बाद पितरों की तृप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पीपल की पूजा का आज के दिन बड़ा महत्व होता है। आज अश्विन मास की एकादशी पर पीपल की पूजा का खास महत्व होता है। जल्दी उठकर के पानी, गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा, उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी तिथि को श्राद्ध और तर्पण करने का विधान ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण बताया है। जब आप जल हथेली से अंगूठे की ओर ले जाते हैं, चढ़ाते हैं, कंडा जलाकर उस पर गुड़ घी डाल करके धूप अर्पित करते हैं या बना पकवान अर्पित करते हैं और फिर पितरों का ध्यान करते हैं तो पितरों को प्राप्त होता है। दरअसल में अंकुर जी, पितृ पक्ष जो है इसमें वायु रूप में आते हैं पितृ देवता जी। और ऐसा माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पितृ स्वर्ग लोक, यमलोक और पितृलोक, देवलोक और चंद्रलोक, अन्य लोकों से सूक्ष्म वायुदल शरीर धारण करके धरती पर आते हैं। वो देखते हैं कि उनका श्राद्ध श्रद्धा भाव से किया जा रहा है या नहीं जी। अच्छे कर्म देखने पर पितृ अपने वंशजों पर कृपा करते हैं। श्राद्ध में पितरों के नाम जो तर्पण, पूजा, ब्रह्मभोज, दान पुण्यकारी होता है, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए
तर्पण करना चाहिए, इन दिनों में दान करना चाहिए, ब्रह्म भोज कराना चाहिए। और साथ में कहूंगा कि 2, 5, 10, 20, 25, 50 व्यक्तियों का भोजन करना चाहिए। जी। पर आज का जीवन ऐसा हो गया, आप देखिए अंकुर जी, हम्म। कि लोग एक व्यक्ति को भोजन ही बहुत भगवान को स्मरण करते करते कराते हैं। जी। एक तो व्यस्त लाइफ हो गई, दूसरा बनाए कौन, तीसरा काम कौन करे, इतने सारे बर्तन कौन साफ करे, बहुत सारी बातें। कई लोग तो कहते हैं होटल में ही खिला दो ताकि घर में कुछ करना ही नहीं पड़े। और खास तौर पर आजकल के बच्चों को तो पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो घर के प्रति, ना अपने परिवार के प्रति, ना अपने पितृ पूर्वजों के प्रति, और ना अपने रिश्तेदारों के प्रति कोई स्नेह आत्मीयता अपनापन दिख ही नहीं रहा है। खाली मोबाइल से स्नेह और प्रेम दिख रहा है। तो मैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि मोबाइल और आपका स्वरूप और आपका शरीर जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, ये केवल और केवल मात्रा आप मान के चले कि पितृ लोग यानी पितरों की कृपा से, अपने पूर्वजों की कृपा से मिल रहा है। ये सब तभी आप ले पाओगे सुख इसका, तब वायु रूप में आए पितरों के प्रति आप श्रद्धा से, अपनी प्रसन्नता से पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध में तन्मयता से 2, 5, 10, 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान करें। दान का बड़ा महत्व है। गायों को चारा दें, ये कौओं को खूब खिलाएं। कौवे इस रूप में आते हैं, पितरों के प्रतीक बन के आते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें करना चाहिए। इनके कर देने से ही आपका जीवन सफल है। बाकी तो मैं क्या कहूं? बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपने बताया कि जो पितृ होते हैं उनकी किस तरीके से अभी श्राद्ध में और पितृपक्ष में उनके लिए हमें श्राद्ध करना चाहिए, या फिर अगर दान पुण्य भी करते हैं तब भी अब वो प्रसन्न हो जाते हैं हमसे, और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होते हैं उनके आशीर्वाद की वजह से वो परेशानी अपने आप दूर हो जाती हैं। ठीक है आचार्य जी, हमारे साथ जो दर्शक हैं वो भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है, बताइए आप क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। शर्मा बोल रहा हूँ। जी स्वागत है आपका, बताइए। ऐसा है कि बाबूजी का मेरा राम राम आचार्य जी को। जी आचार्य जी को राम राम। जी राम राम जी, राम राम। बताइए। मैं शर्मा बोल रहा हूँ गांव के शेखावाटी से। मेरे घर में प्रॉब्लम बहुत, मेरी घरवाली की बहुत परेशानी हो रही है। मेरी घरवाली को परेशानी हो रही है जी। उसके दिमाग में कुछ ऐसा है कि क्या मालूम दिमाग में क्या है क्या नहीं है। उसकी जन्म तिथि मेरी याद नहीं है। ठीक है, देखिए इनका प्रश्न में आपको बहुत स्वागत है शर्मा जी। और आपके धर्म पत्नी का तबीयत जो खराब हो रखा है उसके लिए आप विशेष परेशान हैं। आपका हमने प्रश्न कुंडली से प्रश्न ले लेते हैं, और ये जन्म पत्री तो नहीं बना पा रहे लेकिन प्रश्न कुंडली से बना पा रहे हैं क्योंकि आपने प्रश्न किया है। ये जन्म लगन से जो देख पा रहे हैं, प्रश्न कुंडली से देख पा रहे हैं, आपके घर में पितृदोष है। और अभी हम बात कर रहे थे पितृदोष की। आपके उत्तर पश्चिम के कोने में आपने लेट बाथरूम तो बना रखे हैं लेकिन पानी का टैंक बना रखा है। नंबर 2 बात कि आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी नहीं के समान हो रखा है। दिमाग सदैव बहुत असमंजस में रहता है। आपके घर में कोई पितृ हैं, एक कोई बच्चे के रूप में है, छोटा बालक के रूप में है जो पैनाम से होते हैं, और एक बड़ा व्यक्ति है जो लय और सह नाम से होता है। तो ये पितृ जो हैं आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। कृपा करके अमावस्या के दिन आपकी श्रद्धा, आपकी यदि शक्ति हो तो आप जो है कन्याओं को भोजन कराएं और गऊ को चारा डलवाएं और कुत्तों को भी भोजन दें, रोटियां दें। और ये कौवे जो हैं इनको 10-20 कौवों को भोजन खिलाएं। ये अमावस्या के दिन कीजिएगा, आपकी चैड़ पीड़ा सारी बीमारियां दूर होंगी। क्योंकि अंकुर जी, जो लोग तिथि का ध्यान नहीं रखते पाते हैं या तिथि ध्यान में नहीं है श्राद्ध पक्ष में, वो लोग सर्व पितृ अमावस्या के दिन जरूर
अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध निकालें। भूल चूक भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। ठीक है जी। ठीक है आचार्य जी। और भी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। मैं आचार्य सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार आपको। आपको बहुत नमस्कार है जी। और आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत सत नमस्कार है। जय श्रीमान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी ये बताएं, अमावस्या के दिन कोई स्पेशल चीज करें जिससे ये पितरों को शांति मिले। श्राद्ध होता ही है और दान भी दिया जाता है, पर कोई ऐसी सूक्ष्म चीज हो जिससे सब काम बन जाए। देखिए, ये बात भी आपने बहुत अच्छी पूछी है कि श्राद्ध पर, अमावस्या पर क्या करें जिससे कि सब ठीक हो। तो ये बिल्कुल सही कहा। और आपने ये जो प्रश्न रखा है, मैं समझता हूँ संपूर्ण दर्शकों के लिए बहुत आनंदित और सहयोग करने वाला रहेगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान कर लें कि सर्वपित्र अमावस्या को प्रातः स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पण करें। इसके पश्चात श्राद्ध के लिए भोजन आदि आपको करना चाहिए। और सर्वपित्र अमावस्या के दिन दूध, तिल, कुशा, पुष्प, गंध मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। इस दिन गाय को हरा पालक खिलाने से बहुत शुभ होता है और गौ माता को सेवा करने से आपके पितरों को भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आपने दूसरा प्रश्न कर दिया साथ में ही कि श्राद्ध के दौरान सबसे पहले हम क्या करें जिससे हमारे पितरों को शांति मिले। जी। तो सबसे पहले अपने पितरों का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें और फिर उनका तर्पण करने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको जो है प्रार्थना करें। दूसरी बात, पितरों के नाराज होने से क्या परेशानी होती है, मैं आपको बता दूं। पितरों के नाराज होने से पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहना, संतान सुख में बाधा आना। अगर संतान है तो फिर वो संतान आपका विरोध कर देगी, आपकी बात नहीं मानेगी, आपके परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार पड़ा रहेगा। ये पितरों की नाराजगी के संकेत हैं। पितरों को कितनी बार जल चढ़ाएं, ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में ये बात आए। जी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को जल देने के लिए अंकुर जी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको हाथ में कुशा, अक्षत पुष्प और काले तिल लेकर के पूर्वजों को दक्षिण की ओर मुख करके आमंत्रित करके उनका नाम लेकर जल ऐसा डालें और अंगूठे से वो जल नीचे गिरे। जी। 5, 7 या 11 बार जल लेकर के धरती पर गिराएं। पितरों को जल देने का सही विधान यह है। जी। अब यहाँ बात आती है, पितरों को स्थान घर में कहाँ दें। उत्तर दिशा की तरफ ही पितरों की आपको फोटो लगानी है, यानी दक्षिण में देखते हुए लगानी है। पितरों का मुख दक्षिण में करें, उत्तर की दीवार पर लगाएं जी। और फिर ये जो है घर के सदस्य उनसे प्रार्थना करें। घर में पितरों की पूजा का पुनः एक बार बता देता हूँ कि दक्षिण मुख में, दक्षिण दिशा में मुख करें और कुशा, जौ, तिल, चावल, जल लेकर के संकल्प करें। 1 या 3 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण भोजन करें, उसे खुद उठाएं, खुद साफ करें और प्रसन्न होकर के उनको परोसें। और जो आपके परिवारजन हैं जिनको भोजन प्रिय था वो ये भोजन कराएं और भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा अन्न सामग्री दान करें। और किसी के पास यदि है और भगवान ने दिया है तो पितरों के निमित्त जमीन दान करें, भूमि भवन दान करें। इससे बहुत लाभ होता है, इससे आपका जीवन सफल हो जाता है, कई पड़ियां तर जाती हैं। कार्य बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा ही फल देने वाला है।
इस प्रकार से ये कार्य करें। जी। 14 अक्टूबर के दिन सर्वपितृ अमावस्या आएगी। इसको पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं, जी जो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ये तिथि को। जी जी इसलिए आप ये करें, अवश्य है इसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ जिनको अंकुर जी पितरों का आशीर्वाद होता है, उनके लिए आप ये मान के चलिए कि फिर सारे ग्रह, सारे परिवार जन, सारे मित्र जन सब उनके साथ चलते हैं। जी और ये मान के चलना, कई लोग कहते हैं हमारे तो पितर दोष है ही नहीं। अरे आपके पूर्वज थे तभी तो आप पैदा हुए हैं। जी और पूर्वजों की कहीं न कहीं मृत्यु हुई है। जब पुराने पापों के फलस्वरूप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली आत्मा ही पितृ आत्मा कहलाती है। जी इसलिए अपने पितरों के प्रति आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए और साथ में दान करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। उनकी तृप्ति के लिए सूर्य और चंद्रमा एक राशि में जब होते हैं तो दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। ये पितृ आपके चल करके आपके वंश को आशीर्वाद देते हैं और ये केवल एक श्राद्ध पक्ष होता है। जी जी मैं बार बार पितरों के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को ये लगना चाहिए अंकुर जी कि हमें पितरों के बारे में खूब यहाँ से जानकारी मिली। और कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए लाखों में से हजारों ने भी यदि किया तो 1000 घर में यदि आनंदित मामला हुआ या प्रसन्नता की गंगा आई या इस दौरान उन्होंने अपने पितरों के प्रति श्रद्धा से श्राद्ध किया तो आप मानिए उनके पूर्वजों का उनको आशीर्वाद मिलेगा। और जब आशीर्वाद मिलेगा तो वो संपन्न होंगे और सर्वदा गौरव और यश कीर्ति हमारे चैनल की और आप सभी टीम की जो है वो गाते रहेंगे। और नहीं गाएंगे तो मन से आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और जो भी आप जानकारी दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं यहाँ पर। साथ ही आचार्य जी एक और मेरे मन में सवाल था, जैसा कि आपने ये बताया कि पितृ पर्व जो आज के दिन कहा जाता है, ऐसे में सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है, साथ के साथ पीपल के पेड़ की पूजा जो है वो करनी होती है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि पीपल के पेड़ की पूजा किस तरीके से करनी, इसको लेकर क्या विधि है और किस वक्त में इसकी पूजा करनी है, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। पीपल के पेड़ में ऐसा माना जाता है पितरों का निवास होता है। सुबह पवित्र नदियों में स्नान करते हुए या फिर कुएं पर स्नान या हैंडपंप पर स्नान या नल पर स्नान या बाथरूम में स्नान करने के बाद पितरों को जल अर्पण करें और सूर्य को जो जल अर्पण करें आप पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर के कर सकते हैं। पितरों के निमित्त जब आप जल अर्पण करते हैं तो आप मान के चलिए वो सर्वदा आपको वंश की वृद्धि के साथ आपके सुख शांति वैभव गौरव का विस्तार करने वाला होता है। अब यहाँ एक बात मेरे जहन में और आती है जो मैं कहना चाहता हूँ, इसे मैं जरूर सलाह के रूप में बात को शेयर कर रहा हूँ। आप आत्मसात जरूर कीजिएगा कि आप अपने पितरों का स्मरण करके जब जल देते हैं और घर में विशेष व्यंजन बनाते हैं, पितरों के निमित्त जो आप घास निकालते हैं और उसको गाय को देते हैं, कौवे को देते हैं और चींटियों को देते हैं और श्वान को देते हैं और उसके बाद उनका स्मरण करते हुए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो उन्हें जब भोजन कराएं तब आप ये भाव रखें, आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे पूर्वज इस ब्राह्मण के रूप में भोजन कर रहे हैं जी। उनको अपने पूर्वजों के जैसे भोजन कराते हैं उस रूप में भोजन कराइए, चाहे भले वो छोटी उम्र के उनके पैर छूने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ठीक, बिल्कुल आचार्य जी। ठीक है आचार्य जी, अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो दर्शकों को बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों से। आज का दिन आपका बहुत फेवरेबल रहने वाला है। ऑफिस के किसी जरूरी काम से आज आपके सीनियर्स आपकी मदद जरूर कर रहे हैं, काम आसानी से पूरा हो जाएगा। इस राशि के जो लोग संगीत से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आपको कई बड़े मौके आज प्राप्त हो रहे हैं। जो छात्राएं विदेश में पढ़ाई करने के उत्सुक हैं उन्हें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है।
और आगे बढ़ते और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज आत्मविश्वास और उम्मीदों वाला दिन रहने वाला है। कुछ नए अनुभव की प्राप्ति होगी। आज आप जो भी काम करने की सोच रहे हैं वो समय से पूरा हो रहा है। बस आपको धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। काम काज में आज नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। फायदा जरूर मिल रहा है। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी के भरोसा बनाए रखने की आज जरूरत है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग। आज किस्मत का साथ प्राप्त हो रहा है। कारोबार संबंधित खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो रही है। घरेलू खर्च में गिरावट हो सकती है। इस राशि के छात्रों को आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। जो लोग विवाहित हैं आज उनका किसी बात पर जीवन साथी से थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। अब आइए आप बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामान्य रहेगा। घर के कामों को लेकर आज आपको कोई बड़ा फैसला करना ही पड़ेगा। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आज परिस्थितियां कुछ इस तरह से पुरानी चीजों को आपके सामने लाकर खड़ा करेंगी जो आपको टेंशन देती है। इससे घर के बड़े बुजुर्गों की राय आज और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आज आप जो भी करें सकारात्मक करके करें। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज तुला राशि के जातकों को मिला जुला रहने वाला है। नेगेटिव थॉट्स तो वो आज आप दिमाग में ना आने दें। धन लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही खर्चों में भी इजाफा होने जा रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई जरूरी काम आज टाइम पर पूरा हो रहा है। आज आप सोशल मीडिया के जरिए सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों का आज का दिन शानदार रहने वाला। आज को महत्वपूर्ण काम को पूरा आप कर सकते हैं, जिससे पूरा होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और अब आइए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले। आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। बिजनेस में आगे बढ़ने के कई नए मौके मिलेंगे। साथ ही उसे समझने में आप अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन नई सौगात लेकर आ रहा है। आज आपके मन में बहुत सकारात्मक भावनाएं रहेंगी। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिससे आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको सब चीजों से खुद को दूर रखना होगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, संचार से जुड़ी किसी नई तकनीक से फायदा आज जो प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से यह है आज हमारा बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है। आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना होगा और क्या कुछ करने से बचना होगा, ये भी आपने बताया। साथ ही हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके लिए भी आपने तमाम उपाय बताए। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।
प्रस्तुत करता नेरोलैक पेंट प्लस, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला सेल्फ क्लीनिंग एक्सटीरियर पेंट।